अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। हुजूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए एक शायर यूँ कहता है कि शम्अ बज़्म हिदायत है गौसुल वरा, शम्अ बज़्म हिदायत है गौसुल वरा, मुस्तफ़ा की अमानत है गौसुल वरा, मुस्तफ़ा की अमानत है गौसुल वरा, वाकिफ़े सिर्रो वहदत है गौसुल वरा, वाकिफ़े सिर्रो वहदत है गौसुल वरा, नाइबे दस्ते कुदरत है गौसुल वरा, नाइबे दस्ते कुदरत है गौसुल वरा, हामिये दीन व सुन्नत है गौसुल वरा, हामिये दीन व सुन्नत है गौसुल वरा, नाशिरे दीनो मिल्लत है गौसुल वरा, नाशिरे दीनो मिल्लत है गौसुल वरा। मिसले राई हथेली पे देखे जहां, मिसले राई हथेली पे देखे जहां, नूर इल्म बसीरत है गौसुल वरा, नूर पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर सुल्तान विलायत गौसे पाक, अल्लाह की रहमत, गौसे पाक, खानूस हिदायत, गौसे पाक, जिन्नों पे हुकूमत, गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत, गौसे पाक, शाहबाज किताबत, गौसे पाक, फैज़ान गौसे आज़म, जिंदाबाद, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मिसले राय हथेली पे देखे जहां, नूर इल्म बसीरत है गौसुल वरा, सुभान अल्लाह, कुम भी इज़नी से मुर्दे जिलाए कहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुम भी इज़नी से मुर्दे जिलाए कहीं, बिल यकी बा करामत है गौसुल सुभान वरा, अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल यकी बा करामत है गौसुल वरा, भर दो जोली को अंजुम की बहरे खुदा, आमीन आमीन आमीन, भर दो जोली को अंजुम की बहरे खुदा, आप बहरे सखावत है गौसुल वरा, सुभान अल्लाह, आप बहरे सखावत है गौसुल वरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, अनल जीलियो मुहय्युद्दीन इस्मी, अनल जीलियो मुहय्युद्दीन इस्मी, मैं जीलान का रहने वाला हूँ और मुहय्युद्दीन मेरा लक़ब है। व आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरे निशान पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। क्या फरमाते गौसे आज़म, मैं जीलान का रहने वाला हूँ और मुहय्युद्दीन मेरा लक़ब है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, या गौसुल सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मुहय्युद्दीन का लक़ब कैसे मिला? मुहय्युद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला।
आपको मुहय्यिद्दीन का लक़ब कैसे मिला? तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जुमा का दिन था, मैं जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था, बगदाद की गलियों से गुजर रहा था। अचानक एक नहीफ, एक बुजुर्ग शख्स जो दीवार से टेक लगाकर बैठा था, बड़ा कमजोर था, जरा भी उठने की सकत नहीं थी उसके अंदर, ताकत नहीं थी उसके अंदर। उसने मुझे आवाज लगाई और मेरा नाम लेकर मुझे सलाम किया, अब्दुल कादिर अस्सलामु अलैकुम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने मुझे अपने करीब बुलाया, मैं उसके करीब पहुंचा तो उस कमजोर शख्स ने मुझे कहा, अब्दुल कादिर मुझे सहारा दो, मैं खड़ा होना चाहता हूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उसे हाथों का सहारा दिया और हाथों का सहारा देकर उसको खड़ा किया। गौसे आजम कहते हैं वो बड़ा ही कमजोर था, चलने की ताकत नहीं थी, उठने की भी ताकत नहीं थी, मगर जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाकर खड़ा कर दिया वो बिल्कुल तवाना हो गया, ताकतवर हो गया, उसके अंदर ताकत आ गई, हिम्मत आ गई। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, गौसे आजम फरमाते हैं मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ, मैं ताज्जुब में पड़ गया। अभी तो दिल ही दिल में ये सारी बातें मेरे चल रही थी कि वो शख्स कहता है, ए अब्दुल कादिर ताज्जुब करने की बात नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं बल्कि तुम्हारे नाना का दीन हूं। मैं कोई इंसान नहीं हूं, तुम्हारे नाना का दीन हूं, मैं दीन इस्लाम हूं। मैं कमजोर और नहीफ हो चुका था, अब्दुल कादिर तुम्हारे हाथों ने मुझे फिर से तवानाई अता फरमा दी, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। जाओ अब्दुल कादिर, तुम्हारा लक़ब मुहय्यिद्दीन है, यानी तुम जी दीन को जिंदा करने वाले हो। गौसे आजम फरमाते हैं वहां से मैं जामा मस्जिद की तरफ बढ़ा। अभी तो जो मैंने जामा मस्जिद के सहन में कदम ही रखा था कि मस्जिद के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सब ने पलट कर मुझे देखा और लोग पुकार उठे, मुहय्यिद्दीन मरहबा, मुहय्यिद्दीन मरहबा, ए दीन को जिंदा करने वाले मरहबा, ए दीन को जिंदा करने वाले मरहबा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस शख्स ने मुझे लक़ब दिया बाहर, यहां मस्जिद के अंदर बैठकर लोगों के दिलों में खुदा ने इल्का फरमा दिया कि अब्दुल कादिर को मुहय्यिद्दीन का लक़ब मिल चुका है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदा जो इसी को मेरे इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यिद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यिद्दीन हो, ए खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयो, अनल जीलियो मुहय्यिद्दीन इस्मी, मैं जीलान का रहने वाला हूं और मुहय्यिद्दीन मेरा लक़ब है। व अलामी अला रअसिल जिबाली, और मेरे निशान पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। मेरे निशान से मुराद मेरे झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं, मेरे झंडे। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों की फौज लेकर 3 झंडे लेकर आसमान दुनिया से जमीन पर नाजिल हुए। 3 झंडे लेकर आसमान दुनिया से जो है जमीन पर नाजिल हुए। हजरत बीबी आमिना फरमाती है एक झंडा जिब्रील अमीन ने बैतुल मुक़द्दस की छत पर नस्ब किया, दूसरा झंडा हजरत जिब्रील अमीन ने मेरे घर पर नस्ब किया और तीसरा झंडा जो है जिब्रील अमीन ने काबे की छत पर नस्ब किया, काबे की छत पर लगाया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा जो इसी को शायर कहता है, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। काबे की छत पर झंडा गाड़ा, एक झंडा बीबी आमिना के घर पर, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर और तीसरा झंडा जो है खाने काबा की छत पर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा मुस्तफ़ा जाने
रहमत की विलादत हो तो जिब्रील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा की छत पर झंडा गाड़े, और जब गौसे आजम की विलादत होती है तो मेरा गौस कहता है वालाम अला रासे जिबाली, अल्लाह ताला ने मेरे झंडों को पहाड़ियों की चोटियों पर गाड़ दिया है। पहाड़ों की चोटियों पर मेरे झंडे लहरा रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, खुदा ने तो गौसुल वरा के लिए पहाड़ों की चोटियों पर झंडे लहरा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम वही खुदा की सुन्नत अदा करते हुए गौसुल वरा की मोहब्बत में अपने घरों पर गौसे आजम के झंडे लहराते हैं, अपने घरों पर गौसे आजम के झंडे लहराते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयों, तो गौसे आजम फरमाते हैं मेरे निशान यानी मेरे झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। और ये सारी अजमतें मुझे कैसे मिली, ये बुलंदियां मुझे कैसे मिली? तो गौसे आजम फरमाते हैं नबीयुन हाशिमीयुन मक्की हिजाजी। आगे गौसे आजम फरमाते हैं वो नबी भी है, हाशमी है, मक्की है और हिजाजी है। हुआ जद्दी बिही निलतुल मवाली, वो मेरे जद्दे पाक है, यानी रसूल आजम की बात कर रहे हैं। वो मेरे जद्दे पाक है, उन्हीं के वसीले से मैंने ये सारे मर्तबे पा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के वसीले से मैंने ये सारे मर्तबे पा लिए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आगे गौसे आजम फरमाते हैं फमन फी औलियाई मिसली, फमन फी औलियाई मिसली, औलिया में से कौन है मेरे मिसल, औलिया में से कौन है मेरे मिसल। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और आगे गौसे आजम फरमाते वमन फी इल्मी व तसरीफी हाली, और इल्म और तसर्रुफ में कौन मेरी तरह कमाल को पहुंचा है, कौन मेरी तरह कमाल को पहुंचा है। गौसे आजम फरमाते फमन फी औलिया इल्लाही मिसली, औलिया में से कौन मेरे मिसल है। आप देखें जलवे नबूवत में वहां अय्युकुम मिसली नजर आता है, जलवे नबूवत में वहां अय्युकुम मिसली नजर आता है। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सौमे विसाल रखना शुरू किया। सौमे विसाल माने लगातार रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे रखना शुरू किया। लगातार न सहरी करते न इफ्तार करते, लगातार रोजा रखना शुरू किया। इसको सौम विसाल कहते हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस तरह रोजे रखते हुए देखा, सहाबा की अजमत पर भी कुर्बान कि सहाबा जब जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ भी करते देखते फौरन अदाए मुस्तफा को अपनाना शुरू कर देते, फौरन सरकार की अदा को अपनाना शुरू कर देते। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रोजा रखते हुए सहाबा ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सहरी कर रहे हैं न इफ्तार कर रहे हैं, लगातार रोजा रख रहे हैं, तो सहाबा ने भी अदाए मुस्तफा को अपनाना शुरू कर दिया। साहबे किराम ने भी अदाए मुस्तफा को अपनाना शुरू कर दिया। बगैर सहरी के, बगैर रोजा, बगैर सहरी के और बगैर इफ्तार के वो रोजा रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी तो 7 दिन गुजरे थे या 8 दिन गुजरे थे कि जब मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने आने लगे। अल्लाह अकबर। कमजोरी उन पर लाहिक हो गई, कमजोर होने लगे। यहां तक के कुछ कुछ सहाबा जो है हालत नमाज में चक्कर खाकर गिरने लगे। जब नमाज मुकम्मल हुई, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से इरशाद फरमाया, सहाबा क्या हाल बना रखा है, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हो रहा है तुम लोगों को, क्या कर रहे हो तुम लोग। अल्लाह अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, आपको लगातार रोजा रखते हुए देखा, आप न सहरी कर रहे हैं न इफ्तार कर रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह हम भी आपकी अदा को अपना रहे हैं, हमने भी बगैर सहरी बगैर इफ्तारी के रोजा रखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई। अल्लाह अकबर। कुर्बान शान मुस्तफा पर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अय्युकुम मिसली,
ऐ मेरे सहाबा, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है मेरे मिस्ल, तुम में से कौन है मेरे मिस्ल। और आगे रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अभी तो युतइमनी रब्बी वयुस्कीनी, अरे मैं तो जब सोता हूं मेरा रब मुझे खिला और पिला देता है। जलवे नबूवत में मेरा रब मुझे खिला और पिला देता है, और वहां जलवे विलायत में कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है मेरे मिस्ल। अरे जब मैं रात को सोता हूं तो मेरा रब मुझे खिला और पिला देता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज जो लोग माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिस्ल होने का दावा कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि उस जमात में सिद्दीक अकबर जैसी जात भी मौजूद है, उमर इब्न खत्ताब जैसी जात भी मौजूद है, उस्मान ज़ुन्नूरैन और मौलाए कायनात जैसी जात भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब अबू बकर जैसा अबू बकर मुस्तफा की तरह न हो सका, तो आज का दो टांग का खन्नास मेरे मुस्तफा के मिस्ल होने का दावा करे, तो बताओ इससे बढ़कर गद्दारी क्या हो सकती है, इससे बढ़कर गद्दारी क्या हो सकती है। अरे ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रसूल आजम को अपनी तरह भाई कहने वाले सोचना चाहिए कि वो मौलाए कायनात के जिनके मुतालिक रसूल अल्लाह ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अरे जब बाबे मदीनतुल इल्म, जब रसूल आजम ने उनको कहा, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। अब जब रसूल अल्लाह ने अली को अपना भाई कहा, बाबे मदीनतुल इल्म को अपना भाई कहा, तो चाहिए तो ये था कि दूसरे ही दिन से अली भी कहते, ऐ मोहम्मद मेरे भाई, ऐ मोहम्मद मेरे भाई, मगर नहीं, अदब मलहूज रखा। और मौलाए कायनात ने इस वाक़े के बाद भी जब जब मुस्तफा को पुकारा तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारा है, या हबीब अल्लाह कह के पुकारा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब सहाबा मुस्तफा के मिस्ल न हो सके, तो आज का दो टांग का खन्नास मेरे मुस्तफा के मिस्ल कैसे हो सकता है। अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है मेरे मिस्ल, मुस्तफा कहते हैं, तुम में से कौन है मेरे मिस्ल। अरे जब मैं रात को सोता हूं तो मेरा रब मुझे खिला और पिला देता है। और शान मुस्तफा, अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सुल्तान महमूद गजनवी जो है ये हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुरीद थे। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुरीद थे आप। सोमनाथ पर जब महमूद गजनवी ने हमला किया, कौन अबुल हसन खरकानी जानते हो, कौन अबुल हसन खरकानी, अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी उनके मुरीद थे। सोमनाथ पर जब हमला किया तो बार बार हमला करने के बावजूद भी सोमनाथ फतह नहीं हो रहा था, तो अबुल हसन खरकानी मुर्शिद के पास हाजिर हुए। ये महमूद गजनवी अबुल हसन खरकानी की बारगाह में हाजिर हुए, उनके मुर्शिद के पास हाजिर हुए, कहने लगे कि हुजूर बार बार हमला कर रहा हूं, फतह नहीं हो पा रहा है। अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा दिया, अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा दिया और कहा, जाओ इसके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करो, इसके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह अकबर, यहां अबुल हसन खरकानी ने महमूद गजनवी को जुब्बा दिया और जुब्बे के वसीले से दुआ करने को कहा। याद करो वो मंजर जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, ऐ उमर आओ मेरे पास, ए अली आओ मेरे पास, और लो ये मेरा जुब्बा और कर में जाओ और वहां वैसे करने को मेरा ये जुब्बा देना और उनसे कहना कि इस जुब्बे के वसीले से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, इस जुब्बे के वसीले से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, एक आसान सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, बताइए सहाबी का मर्तबा बड़ा है या वली का मर्तबा बड़ा है? बोलो जल्दी। सहाबी का मर्तबा बड़ा है ना, सहाबी का मर्तबा बड़ा है। कौन सहाबी? बार बार आपने
हमने सुना है कि जिसने हालत ईमान में अपने माथे की खुली आंखों से जलवे ज़ैबा देखा हो, मुस्तफा का चेहरा देखा हो और इसी पर कायम रहे हो और ईमान ही की हालत में उनका विसाल हुआ हो, वो सहाबी अपना वक्त का गौस और कुतुब भी एक अदना से सहाबी के मर्तबे तक भी नहीं पहुंच सकता, एक अदना से सहाबी के मर्तबे तक भी नहीं पहुंच सकता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि सहाबी का मर्तबा बड़ा है, मगर हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जमाने मुस्तफा पाया, मेरे हुजूर का जमाना पाया, मगर हुजूर का दीदार न कर पाए। यहां पर भी वही बात आती है, क्यों? हुकूकुल इबाद, मां की खिदमत की वजह से, मां की खिदमत की वजह से। खैर उस तरफ जाऊंगा तो फिर वाक्या बड़ा तवील हो जाएगा। मां की खिदमत की वजह से रसूल आजम का चेहरा न देख पाए तो वो शर्फ सहाबियत से महरूम रह गए, मगर अपने जमाने के वली हुए, वो अपने जमाने के वली हुए। तो आप गौर फरमाए, सहाबी का मर्तबा बड़ा है वली से सहाबी का मर्तबा बड़ा है। और वो भी कौन सहाबी? उमर इब्ने खत्ताब जैसा सहाबी, वो उमर जिसके लिए रसूलुल्लाह कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो उमर इब्ने खत्ताब की जात होती, उमर इब्ने खत्ताब की जात होती। और वो मौलाए कायनात कि जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह कहते हैं कि कुरान वहीं जाता है जिधर अली जाता है, और जिधर अली जाता है वहीं कुरान जाता है, हक वहीं जाता है जिधर अली जाता है, और जिधर अली जाता है हक वहीं जाता है। वो मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, इन दो अजीम शख्सियात को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वली की बारगाह में भेज रहे हैं, वैसे करने की बारगाह में भेज रहे हैं। और वैसे करने की बारगाह में भेज कर भी खाली हाथ नहीं, जुब्बा दिया। आप गौर करें ना, यहां पर एक बात याद आ गई कि रसूल आजम चाहते तो अपने नालेन भी भेज सकते थे, अपनी नालेन भी भेज सकते थे, अपना मोए मुबारक भी भेज सकते थे, अपना मोए मुबारक भी भेज सकते थे, दूसरा कोई तबर्रुक भी भेज सकते थे। कपड़ा ही दिया, कपड़ा दिया। यहां से बात वाजे हो गई। सबसे पहली बात कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े मर्तबे वालों को वली की बारगाह में भेज रहे हैं। गोया के यहां से पता चला कि वलियों की बारगाह में जाना हुक्म मुस्तफा पर अमल है, सहाबा की सुन्नत है। हुक्म मुस्तफा पर अमल है, सहाबा की सुन्नत है। और वलियों की बारगाह में खाली हाथ न जाना, बल्कि कपड़े की शक्ल में चादर का नजराना पेश करना, कपड़े की शक्ल में चादर का नजराना पेश करना, यह भी हुक्म मुस्तफा पर अमल है, सहाबा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। मगर याद रखे, फिर चादरें भी इतनी ना हो कि मजार इतना हो तो इतना वो बुलंद हो जाए, इतना बुलंद हो जाए। आला हजरत कहते हैं कि मजार पर सिर्फ एक ही चादर होनी चाहिए, बाकी चादरें चढ़ाना आला हजरत ने इसे इसराफ लिखा है, आला हजरत ने इसे इसराफ लिखा है। हाँ, आपको अगर वलियों की चादर बारगाह में चादर चढ़ाने का इतना ही शौक है तो याद रखे, चादर चढ़ाकर इतना फैज आपको वली की बारगाह से नहीं मिलेगा जितना उसी वली के नाम पर मिस्किनों को खाना खिलाने में आपको सवाब मिलेगा, गरीबों को खाना खिलाने में आपको सवाब मिलेगा। आज 7 पीर वली अल्लाह का उर्स है तो चलो 7 पीर वली अल्लाह के नाम पर एक चादर तो चढ़ा दी, सबकी बारगाह में एक एक चादर हो गई। अब क्यों ना ऐसा हो कि किसी गरीब घर को ढूंढा जाए जहां पर जो है गुर्बत हो, जहां बाप कमा न सकता हो और गुर्बत में जिंदगी बसर हो रही हो, और वो भी ऐसे हो कि किसी को कह न सकते हो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो क्यों ना ऐसा हो कि 7 पीर वली अल्लाह के नाम पर उस घर की बेटी का निकाह करवा दिया जाए, ये भी तो सवाब का काम है ना। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, खैर तो वली की बारगाह में जाना ये सहाबी की सुन्नत, हुक्म मुस्तफा पर अमल, और खाली हाथ न जाना बल्कि चादर की शक्ल में जो है नजराना पेश करना, ये भी हुक्म मुस्तफा पर अमल है, सहाबी की सुन्नत है। पहुंचे उवैस करनी की बारगाह में, कहा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपके पास भेजा है और ये जुब्बा अता फरमाया है, और रसूल अल्लाह ने कहा है मेरे उवैस से कहना,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया, मेरे उवैस से कहना कि इस चादर के वसीले से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अल्लाह अकबर। उवैस करनी चादर मुस्तफा जाने रहमत का जुब्बा मुबारक लेते हैं और सजदे में चले जाते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार, मुस्तफा जाने रहमत के जुब्बे का वसीला तो मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हातिफ गैबी से आवाज आती है, ऐ उवैस, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, जाओ तुम्हारे वसीले से, जुब्बे के वसीले से और तुम्हारी दुआ पर हम उम्मत मुस्तफा को आधी उम्मत मुस्तफा की बख्शिश फरमा देते हैं। उवैस करनी ने कहा कि ए पाक परवरदिगार, आधी उम्मत की बख्शिश क्यों, पूरी उम्मत ही की बख्शिश कर देता। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ उवैस, आज तुम्हारी दुआ पर मैंने आधी उम्मत की बख्शिश की है। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर एक शख्स ऐलान करने वाला है, कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। उस अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से दूसरी आधी उम्मत की शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर तेरा दस्तगीर पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर तेरा पीर मेरा पीर। दस्तगीर दस्तगीर नारे हौसला, या गौस अल मदद, नारे हौसला, या गौस अल मदद, नारे हौसला। या गौस अल मदद। बेगाने गौसे आज़म, जिंदाबाद गौसे आज़म, जिंदाबाद। दूसरी आधी उम्मत की शफाअत करूंगा। उवैस करनी ने कहा, मौला वो अब्दुल कादिर कौन है? अल्लाह ताला कहता है, वो अब्दुल कादिर मेरा भी महबूब है, मेरे महबूब का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। मौला मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहा अभी वो पैदा भी नहीं हुआ। कहा उवैस करनी ने, ए पाक परवरदिगार तू गवाह हो जा, वो ऐलान करेगा तब ऐलान करेगा। उवैस आज ही उसके कदम को अपनी गर्दन पर ले रहा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उवैस आज ही उसके कदम को अपनी गर्दन पर ले रहा है। कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो बात बहुत दूरी पर चली गई। हजरत जो है महमूद गजनवी को अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा दिया और कहा, जाओ सोमनाथ फतेह नहीं हो रहा है, इसकी जो है वसीले से दुआ करो। हजरत उवैस करनी, हजरत महमूद गजनवी ने अपने पीरो मुर्शिद के जुब्बे से वसीले से दुआ की। दुआ करना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे ही दिन जो है सोमनाथ को फतह अता फरमा दी। अब जब मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए खुशी खुशी, तो हजरत उवैस, हजरत जो है महमूद गजनवी कहते हैं कि हुजूर आपका शुक्रिया। तो हजरत अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि तुमने मेरे जुब्बे की कद्र न की। क्या कहते हैं, ए महमूद तुमने मेरे जुब्बे की कद्र न की। कहा हुजूर क्या गुस्ताखी हो गई? अल्लाह अकबर। अबुल हसन खरकानी का जवाब सुनो, इस अल्लाह के वली का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, ए अबुल हसन, ए महमूद गजनवी सुन, तूने सिर्फ सोमनाथ के फतह होने के अल्लाह की बारगाह में मेरे जुब्बे के वसीले से दुआ कर दी। कसम खुदा की, अगर मेरे जुब्बे को सामने रखकर तो खुदा की बारगाह में दुआ कर लेता, ए अल्लाह जमाने भर के काफिरों के दिलों में ईमान की शमा रोशन कर दे। अल्लाह तमाम काफिरों को मुसलमान कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। तमाम काफिरों को मुसलमान कर देता। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये है तबर्रुकात की अजमत, ये है तबर्रुकात की अजमत। तो मैं अर्ज कर रहा था, यही हजरत महमूद गजनवी जो है अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए, अबुल हसन खरकानी की बारगाह में। वहां पर हजरत बायजीद बुस्तामी का जिक्र हो रहा था। बताया मैंने, बायजीद बुस्तामी, माँ की दुआ से जो है मकाम हुजूरी मिला उन्हें, माँ की दुआ से मकाम हुजूरी मिला। वो बायजीद बुस्तामी का जिक्र हो रहा था। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा अपने मुर्शिद से कि वो कैसे बुजुर्ग थे, वो कैसे बुजुर्ग थे? तो अबुल हसन खरकानी कहते हैं, वो ऐसे मर्दे कामिल थे कि जो उन्हें देखता हिदायत याफ्ता हो जाता। वो ऐसे मर्दे कामिल थे जो उन्हें देखता हिदायत याफ्ता हो जाता। तो महमूद गजनवी ने कहा कि हुजूर, अबू जहल ने तो बार बार मुस्तफा को देखा है,
अबू जहल ने तो बार बार मुस्तफा को देखा है, तो उसे हिदायत क्यों न मिली? अल्लाह अकबर। हजरत अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि सुन, मेरे मुस्तफा का फरमान है, मैं जलवे खुदा का आईना हूं, मैं जलवे खुदा का आईना हूं, और आईने में जब कोई बंदा देखता है तो अपनी शक्ल नजर आती है, आईने में जब कोई बंदा देखता है अपनी शक्ल नजर आती है। तो जब जब अबू जहल ने मुस्तफा को देखा तो मुस्तफा जाने रहमत को नहीं, बल्कि उसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, उसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, और दिल पर सकावत की मोहर लग चुकी थी, इस्लाम कभी लाने वाला नहीं था, इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के जलवे में उसने नूरे खुदा को न देख पाया। और अबू बकर ने, मैं जलवे खुदा का आईना हूं, अबू बकर ने जब जब मुझे देखा तो मेरे साथ साथ उसने जलवे खुदा को भी देखा, जलवे खुदा के नूर को भी देखा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, इसी को आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत यूं कहते हैं कि एक शायर कहता है कि आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फमन फी औलियाई मिसली, औलिया में से कौन है मेरे मिसल। जब मुस्तफा जाने रहमत का कोई मिसल न हो सका, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कोई मिसल न हो सका, तो गौसे आजम का मिसल कैसे हो सकता है। आप गौर फरमाए, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कल्ब जो है, मुफ्ती साहब से आपने सुना था, कल्ब समझ से है वरा, कल्ब समझ से है वरा, तो जब कल्बे मुस्तफा समझ से वरा है, तो मुकम्मल जाते मुस्तफा जो है समझ से वरा हो, तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई समझ न सका, इसी तरह सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी मुकम्मल कोई समझ न सका। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यही सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे इरशाद फरमाते हैं, वमन फी इल्मी व तसरीफी हाली, और इल्म और तसर्रुफ में कौन मेरे तरह कमाल को पहुंचा है, कौन मेरी तरह। वापस गौसे आजम के इल्म पर बात हो रही है, गौसे आजम अपने इल्म पर बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।